So good morning students. Today we are going to discuss the most important chapter, direct into indirect, and the last direct into indirect of optative sentences. So you should be remember that we have completed 4 rules of direct into indirect, assertive, interrogative, exclamatory and imperative. So these 4 kinds of direct into indirect you have completed. Now we are going to discuss about the rules of optative sentences, and optative sentences are most important in the field of direct into indirect. So students, I advise you that if you have not subscribed our channel yet, you should subscribe now and share with your friends. यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, अपने नोट्स बनाइए और इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, बढ़िया रखिए और अपने किसी भी एजुकेशन को, किसी भी सब्जेक्ट को नीचे मत आने दीजिए, क्योंकि तुमको फाइट करनी है इस क्रिटिकल ईयर में अच्छे मार्क्स के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। तो बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को, हिंदी में कहते हैं आशीर्वादात्मक या इच्छावाचक वाक्य। आशीर्वादात्मक कहिए आप इनको ऑप्टेटिव सेंटेंस को, या इच्छावाचक वाक्य कहिए आप इनको। अब इनकी बात करें कि ये होते कैसे हैं सेंटेंस, हम कैसे जानेंगे, इंग्लिश में आएगा सेंटेंस या हिंदी में आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान है, देखो ये लिखा है, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इस प्रकार के वाक्यों में वी फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ प्रेयर। आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होगा, प्रार्थना की गई होगी, और क्या है, ब्लेस, आशीर्वाद दिया गया होगा, कर्स, श्राप भी दिया गया होगा। प्रार्थना भी की गई होगी, किसी को आशीर्वाद दिया गया होगा या श्राप भी दिया गया होगा, और विश और इच्छा भी प्रकट की गई होगी। सो यू शुड बी रिमेंबर दैट in this kind of sentences we find the expression of prayer, wish, bless and curse। तो प्रार्थना की गई होगी, श्राप दिया गया होगा, आशीर्वाद दिया गया होगा। इस प्रकार के सेंस, इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको मिलेंगे। दूसरी बात पर आइए, द सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट, जो इस प्रकार के सेंटेंस होंगे आपको जो मिलेगा इंग्लिश में सेंटेंस इसका लिखा हुआ, वो आपको मे से मिलेगा, इफ से मिलेगा, वेदर से मिलेगा, वुड दैट से मिलेगा, आई विश दैट से, किसी से भी ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको मिल सकता है। और मे से जो सेंटेंस शुरू होगा, इट मीन्स क्या हुआ, भगवान करे, भगवान करे तुम चिरायु हो, तो भगवान करे की जो इंग्लिश आएगी वो मे आएगी। दूसरी बात आ जाइए, इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड, हिंदी वाक्य के अंत में आपको ले, वे, लो, रो, हो ये शब्द आएंगे। ले, वे, लो, रो शब्द आते हैं यदि हिंदी सेंटेंस की बात करें तो। इंग्लिश में मे से शुरू होगा, आई विश दैट से शुरू होगा, ये इंग्लिश की पहचान हो गई। नेक्स्ट आ जाइए, जैसे सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए ले लिए, जिससे कि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको वहाँ डायरेक्ट स्पीच में पहचान इजीली हो जाएगी। यदि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस वहाँ दिया, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, भगवान करे तुम चिरायु हो, भगवान करे तुम चिरायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, प्रेयर की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। भगवान करे निर्दयी नेता नरक में जाएं, श्राप दिया जा रहा है। भगवान करे वे बर्बाद हो जाए, श्राप दिया जा रहा है। तो मे द क्रूअल लीडर्स गो टू हेल, भगवान करे निर्दयी नेता नरक में जाए, कर्स हो गया। काश में एक उपन्यासकार होता, काश में एक उपन्यासकार होता, तो हम बात कर रहे हैं काश में एक उपन्यासकार होता, इफ आई वर ए नोवेलिस्ट। अब बात आई इसमें वर की, ये इसको वर को देखिए आप, इसको जो वर है, वर क्यों लाए इसमें, कि सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और वर आया है। तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हमेशा जो इच्छावाचक सेंटेंस है, उन इच्छावाचक सेंटेंसेस में हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में होता, होती, होते शब्द आएंगे। और याद रखिए कि होता, होती, होते शब्दों की अंग्रेजी हमेशा वर आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो वर ही लाओगे। काश मैं लखपति होता, इफ आई वर। काश सरला एक महान उपन्यासकार होती,
इफ सरला वर ही लाओगे। तो ये याद रखिए कि हमेशा वर ही आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो यहाँ पर हो गया जैसे काश में एक उपन्यासकार होता, एफ आई वर ए नोवेलिस्ट। ये बात अब आपकी समझ में आ गई होगी ऑप्टेटिव की कि किस तरह के सेंटेंस हैं। अब चलते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। इसके थोड़े से रूल हैं और आप उनको ध्यान से देखना। अब देखिए पहला रूल है इसका, नोट करिए इसे कि यदि आर एस का सब्जेक्ट आपका क्या बना है, गॉड बन रहा है, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट गॉड है, तो सेट 2 को आप लाओगे किसमें, प्रेड में। एक बात। दूसरी बात, एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इस इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वी यूज दैट ही आएगा कनेक्टिव, ये भी याद रखिए। तीसरी बात, यदि मे आया है, भगवान करे मे आएगा, मे को किस में चेंज करोगे, माइट। ठीक। चौथी बात, आर एस को क्या करोगे, एसर्टिव बनाएंगे। सो यू शुड बी रिमेंबर दैट दीज 4 रूल्स यू शुड बी फॉलो ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। नाउ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस फर्स्ट ऑफ दिस ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब पहला एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका और फिर देखिए उसे, आपकी समझ में इजीली आ जाएगा बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर सेड, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, मे आया है, इसका सब्जेक्ट क्या बना है, गॉड बना है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो सेड टू किस में चला जाएगा, द टीचर प्रेड, किस में लाए, प्रेड। क्यों, भगवान से क्या की जाएगी, प्रार्थना की जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ गया, दैट आ गया। बिल्कुल एसर्टिव बनाएंगे तो गॉड पहले आ जाएगा आपका। मे का क्या बताया था, माइट ब्लेस यू। समझ में आता आई, एक नियम ये हो गया। दूसरे नियम पर आ जाइए। दूसरा है हमारा कि यदि आर एस में गॉड को छोड़कर, अब मान लीजिए यहां पर गॉड सब्जेक्ट था, अन्य कोई भी आ सकता है, मे यू आ सकता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, राम सीता कोई भी आ सकता है। अब मान लीजिए बदल गया, गॉड के स्थान पर अन्य सब्जेक्ट हो गया। यदि आर एस में गॉड को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट है तो आप सेट 2 को किस में लाओगे, लिस्ट में। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट में हम लेते हैं, सीता सेड मे यू अचीव द एम ऑफ योर लाइफ, भगवान करे तुम अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करो। तो आप क्या कर दोगे इसे, सीता किस में आ गया, विश्ड में। क्यों आ गया, या यू है, विश्ड दैट, एसर्टिव बनाइए यू, मे का कर दीजिए माइट, अचीव द एम ऑफ योर लाइफ। बात समझ में आ गई। तीसरे नियम पर आ जाइए। अब मान लीजिए श्राप दिया गया है, यदि आर एस में श्राप दिया गया है तो सेट 2 को आप कर्स्ट में लाओगे। किस में लाओगे, कर्स्ट में। ठीक है, कैसे लाओगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, समझ में बात आ जाएगी कि राहुल सेड मे यू गो टू हेल with your family।
श्राप दे दिया। राहुल ने कहा भगवान करे तुम अपने परिवार के साथ नरक में जाओ, भगवान करे तुम अपने परिवार के साथ नरक में जाओ, श्राप दिया गया है इसमें। तो चलिए, श्राप दिया गया है तो क्या करोगे आप? राहुल क्या लाओगे? देखिए कर्स्ट, ये याद रखना है, कर्स्ट क्या आना है, विष्ट क्या आना है, प्रेड क्या आना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेट 2 को आप किस में ले आए? कर्स्ट में ले आए। फिर दैट आ गया आपका, अब यू आ जाएगा। अब यहाँ मानते हो कोई ऑब्जेक्ट तो बदल सकते हो, जो भी मानोगे तो। हिम मानोगे तो ही में ले आइए, देम मानोगे तो दे में ले आइए। हम कुछ नहीं मान रहे तो यू ही ला रहे हैं यहाँ पर। यू माइट गो टू हेल विद योर फैमिली। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट रूल पर आ जाइए, चौथे पर। चौथा रूल है हमारा कि यदि आरएस में आ रहा है गुड नाइट, गुड बाय विदाई, फेयरवेल, आए तो क्या करना है आपको? सेट 2 को आ बेड, बेड में नहीं, बुरा नहीं, बेड में लाओगे, शुभकामना लाओगे, बेड में लाते हैं। और एक बात और याद रखिए, लाते हैं, आप दैट का प्रयोग नहीं करोगे कनेक्टिव के रूप में, दैट नहीं आएगा वहाँ कनेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट में दैट नहीं आएगा। कैसे? एग्जाम्पल ले लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे यू सेड गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। तो क्या कर दोगे? यू बेड, दैट नहीं लाना, कोई प्रयोग नहीं, यू बेड, ये समाप्त कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, माई हो जाएगा यू से योर में, यू बेड योर डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब है आप विदाई कर रहे हैं, गुड नाइट हो, फेयरवेल हो, कोई भी, और लिखना चाहो गुड नाइट भी लिख सकते हो। तो इसी से हमारा पूरा सेंस इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट नियम पर आ जाइए। नेक्स्ट लेते हैं, 5वां है हमारा पांचवा रूल है इसका कि यदि आरएस में हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, ये शुभकामनाएं दी जाती है, आपको पता है, एक्सेट्रा। अब ये आए हैं, आए तो आपको क्या करना है? सेट 2 को अब किस में लाओगे? विश करते हो ना इनको, विस्ट में, और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर अब देखो यहाँ क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, समझ में आ जाएगी बात। यू सेड हैप्पी न्यू ईयर माय फ्रेंड्स, यहाँ शुभकामना दी जा रही है नव वर्ष की, तो आपको क्या करना है? वेस्ट। कर्ज तो नहीं करना, नहीं करना। अब यहाँ दैट नहीं लाना, क्या लाना है? ए, और क्या कर देना है? हैप्पी न्यू ईयर। माई का क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड्स। क्यों? ये किसके पास चला गया? इसके पास। पजेसिव है माई, आई का, और तो यू का पजेसिव भी और हो गया। लास्ट नियम पर आ जाइए, 6वां है हमारा। अब इस पे बात करेंगे आरवी की। यदि आरवी में रिपोर्टिंग वर्ब में आएगा इफ आएगा, या आपका वेदर, ये इच्छावाचक थे ना, या आपका वुड दैट आ रहा है, या ओ दैट आ रहा है, तो क्या करना है आपको? तो इनको सबको किस में लाना है आपको? तो इनको आई विश दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। आई विश दैट आएगा, बाकी सेंटेंस जो कि तो रहेगा आपका। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि इफ
यू आर ए डॉक्टर, मेरी इच्छा है तुम एक डॉक्टर होती। इनडायरेक्ट में क्या करोगे, इसको किस में लाना है, आई विश दैट यू आर ए डॉक्टर। बात समझ में आ गई। या मान लीजिए वो लिख देता है वुड दैट से दे दे तो भी उसे किस में लाओगे, आई विश दैट में लाओगे। जैसे मान लीजिए वुड दैट यू आर ए नोवेलिस्ट, मेरी इच्छा है तुम एक उपन्यासकार होते, तो इसका भी आप करोगे आई विश दैट यू आर ए नोवेलिस्ट। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर ऑप्टेटिव का। और ऑप्टेटिव का ही नहीं हुआ, पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपका चैप्टर ये पूरा हो गया। अब तक हमने सेपरेट पढ़े थे, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेपरेट पढ़े। अब पढ़ेंगे हम डायलॉग में, एक वीडियो बनाएंगे इसकी डायलॉग में मिक्स में, जिसमें आपको इंपेरेटिव ऑप्टेटिव एक्सप्रेसिव सबका होगा। आपको फिर उसको एक एग्जाम्पल को पढ़ने पर ही सब रूल्स समझ में आ जाएंगे, और उससे हमारा टेस्ट भी हो जाएगा कि हमने सभी रूल्स को, जो एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव जो पढ़े हैं, इन सब के जो रूल सेपरेट आए थे वो एक ही सेंटेंस में हमने लिए हैं, और हमने बखूबी उस सेंटेंस को अच्छे से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। तो बस आज इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।